कमांडेंट से पूछना शुरू किया फ़ोन करके। उन्होंने कहा कि अभी हम बतला रहे हैं सर आपको, लेकिन हो गया है। तो हमने कहा डिक्लियर हमको यह बता दीजिए कि क्या उसमें पंकज त्रिपाठी भी हैं। तो रुक करके उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है। बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना जो घटी उसके बाद सब कुछ बिखर के रह गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप देख रहे हैं NB न्यूज़ भारत। आज मोहब्बतों का दिन कहा जाता है, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में, हिंदुस्तान के इतिहास पन्नों में एक काला धब्बा लग गया। ब्लैक डे कहा जाता है 14 फरवरी को, जब पुलवामा में एक आतंकी हमला होता है जहां पर 40 जवान शहीद हो जाते हैं। किस तरीके से परिवार, और आपको बता दूं जिसमें से 14 जवान सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे और उसी में से एक जवान, एक खूबसूरत नौयुवक थे शहीद पंकज त्रिपाठी, महाराजगंज के थे। और यहाँ बैठी हूँ उनके घर पे, ये चबूतरा है और पिताजी की आंखें नम हैं। अभी बात जिस तरीके से पिता कहते हैं कि पहाड़ जैसे होते हैं, जल्दी रोना उनकी आंखों में आप नहीं देखेंगे, आंसू नहीं देखेंगे। लेकिन जब बेटा, कहते हैं पंकज का नाम मतलब होता है कमल, मिट्टी में खिलने वाला, और महाराजगंज का नाम एक बेटा जब रोशन करता है तो आंखें नम होना वाजिब है। सर पिताजी आप किस तरीके से, मैं देख रही हूँ आंखें नम हैं। पंकज आपके बड़े बेटे, आपके छोटे बेटे भी मौजूद हैं। 10 दिन पहले छुट्टी में घर आए हुए थे और वापस गए और फिर खबर आती है, तिरंगे में लिपट के आते हैं। हर जवान का ख्वाहिश होता है सर कि तिरंगे में लिपट के आने का एक बार, लेकिन जितनी एक कठिन परिस्थिति है, जितना सिचुएशन कठिन होता है, देखने में सुनने में आसान हो सकता है, लेकिन हृदय जानता है कि कितना कठिन है। आज 4 साल हो गए हैं, उसके बाद भी दुख उतना ही है। कैसे पता चला? मैं पढ़ रही थी कहीं कि आप फ़ोन पर ढूंढ रहे थे अपने बच्चे को। देखें, जब टेलीविज़नों पर आना शुरू हुआ तो हमने अपने उनके कमांडेंट से पूछना शुरू किया फ़ोन करके। उन्होंने कहा कि अभी हम बतला रहे हैं सर आपको, लेकिन हो गया है। तो हमने कहा डिक्लियर हमको यह बता दीजिए कि क्या उसमें पंकज त्रिपाठी भी हैं। तो रुक करके उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है। तो हमको पता लगा वहाँ से। बाद में न्यूज़ों पर और जगहों पर आना शुरू हो गया, लोगों की भीड़ हमारे वहाँ एकत्र होना शुरू हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल 10-11 बजे तक उनकी शव जो है मेरे घर आ गई। पूरा महाराजगंज रो रहा था उस दिन, आज भी रो रहा है। तो आ गई, जनसमूह इतना काफ़ी उमड़ गया था कि बहुत असहनीय कष्ट था उस समय सबों लोगों के अंदर। और जनसमूह इतना काफ़ी एकत्र हो गया कि नियंत्रण करना मुश्किल हो गया, सेना को भी बहुत कठिन हो गया, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन फिर है आ गए लोगों ने, हम लोग अब मिल करके उस दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक आदमी रहता है तब तक अनेकानेक सोच मनुष्य के अंदर आता जाता रहता है। तो जल्दी से जल्दी सेना वालों ने कहा कि सर इनको ले चला जाए। हमने कहा ठीक है, इस सांसारिक गतिविधि है, और इसी के अनुसार हम लोगों ने उनको श्मशान पर ले गए। और श्मशान पर बहुत काफ़ी भीड़ हो गई। लोगों ने बताया कि 5 लाख लोग एकत्र हो गए हैं और वहाँ राजकीय सम्मान किया गया उनको, सम्मान के द्वारा उनको फिर उनकी शव जलाई गई। हम लोग वापस आए तो कष्ट तो हमको अपार आज भी है। क्यों है? हर व्यक्ति अपने पुत्र को पालन पोषण करके बड़ा करता है कि मेरे वृद्धावस्था में काम आएगा, मेरा एक लाठी का सहारा बन जाएगा। लेकिन ठीक है, प्रभु को
जो स्वीकार था वह हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मुझको सहर्ष होता है कि उन्होंने अपनी जान देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए त्यागा। यह मुझको भी अपार प्रसन्नता लाती है। मैंने अगर ऐसे संतान को प्राप्त किया, पैदा किया, जो देश में अपनी प्रतिष्ठा को बना करके मेरे भी प्रतिष्ठा को उसी के साथ से जोड़ करके कर रहे हैं, तो ये बड़ी अपार बात है। फिलहाल मेरा जीवन जीविका जैसे चल रहा है, उसमें कुछ कहना नहीं है। और सरकार का क्या है, देश में इतनी सेना है कि कहाँ तक किसकी सुरक्षा करेगी सरकार। और साल 1.5 साल तक हम देश में भ्रमण करते रह गए लोगों के पास, लेकिन इस समय हम अपने घर पर शांति से पड़े हुए हैं। 12 में नौकरी लगी थी। 12 में नौकरी लगने के बाद अच्छा, जब जवान जब सेना में जाते हैं तो किस तरीके का सहर्ष, जैसा आपने कहा मुझे गर्व है, लेकिन पंकज के बारे में अगर मैं बात करूं, कैसा जीवन रहा है? क्योंकि हाँ, कहते हैं बड़ा भाई हमेशा एक कंधा होता है, और क्योंकि छोटा भाई अभी साथ में इनको सिखा भी रहे थे, वो किस तरीके से उनका पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा? चुलबुले थे, किस एक शालीन थे? पारिवारिक ही नहीं, क्षेत्र में उनका बड़ा प्रशंसा था जी। सबसे मिलना, सबसे जुलना। उनको कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं कहा कि उनको सेना का घमंड था कि इस तरह के हैं। सबसे मिलना, सबसे जुलना, सबसे बात करना। जाते समय भी हमसे, हम दूसरे जगह थे, जा कर के उन्होंने रात्रि में मुझसे कहा कि पिताजी चलिए घर चलिए। हमने कहा बेटा अभी चलेंगे, फिर हम वापस आएंगे यहाँ रात्रि में, तो जाना है तो जाना है आपको। इस तरह से उन्होंने वहाँ से फिर मुझसे हार मान करके विदाई लेकर के चले गए। ये 10 दिन की जो छुट्टी के लिए आए थे उसकी बात आप बताएं। छुट्टी 1 महीने के पहले से थे। अच्छा, हाँ। 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। 10 दिन पहले वो अपने पूरे नौक सर्विस में सबसे लंबी छुट्टी काटे थे एक बार। अच्छा, 75 दिन की छुट्टी काट के गए थे। और इसके पहले हमारे बाबा जी एक्सपायर कर गए थे। एक्सपायर करने में उसी में आए थे। उसके बाद फिर उसमें छुट्टी काफ़ी लंबा ली, 1 महीने की छुट्टी लेके आए थे। और चूँकि उनका छुट्टी लंबा बचा हुआ था तो सोचा उन्होंने काट ले, तो काटे। उसके बाद पहले छुट्टी आए थे, छुट्टी 1 महीना आने के बाद फिर उसके बाद हो गया कि यहाँ से गए तो फिर बाबा एक्सपायर कर गए। जब बाबा एक्सपायर कर गए तो फिर उसके बाद छुट्टी ले ली, तो उसी में छुट्टी इनका बचा हुआ था, काफ़ी लंबा छुट्टी बचा था। तो लगभग 65 दिन की छुट्टी बची थी इनकी। तो उस छुट्टी को फिर इन्होंने अपना रिकवर कर लिया इसी में। और यहाँ से आने के बाद पता चला कि बाबा जी हम एक्सपायर कर गए, तो उसी में रहे। यहाँ आने के बाद सब वही लास्ट छुट्टी, फिर यहाँ से गए। जाने के बाद 4 दिन के बाद ये कांड ही हो गया जी। अच्छा, जिस तरीके से आज आतंकवादी संगठन जैसे काम करते हैं, एक वो लोग हैं जो आतंक फैलाते हैं, और एक आप हैं जो देश की रक्षा के लिए अपना बेटा शहीद करा देते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि क्योंकि वो ना सिर्फ उनके लिए हो सकता है 10 मिनट का खेल होगा, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी इससे तबाह हो जाती है। क्या किया जाएगा? इसको हम कहाँ तक किस जोड़ में जोड़ेंगे? प्रभु का ही देखें, हमको बहुत अपार यह होता है, देश के हमारे जैसे राम, अर्जुन, इन लोगों ने जन्म लिया था। तो दशरथ जी के बड़े पुत्र का जब वनवास हो गया तो उसके वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। प्रभु कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? अर्जुन ने कहा कि प्रभु, पुत्र शोक से बढ़कर के कोई शोक हो वह नहीं करता है पृथ्वी पर। तो हम शोक को मनाते हुए अपनी ज़िंदगी को चाहे व्यतीत करें, चाहे प्रसन्नता से व्यतीत करें, लेकिन प्रसन्नता तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि शोक में हमारी पत्नी भी अपने प्राण को त्याग दी हैं। और मैं बचा हूँ तो मुझे भी शोक तो रहबा करता है। जो मेरा सहारा टूट गया और प्रकार से मुझे कष्ट हो रहा है, तो दुख तो है, बहुत दुख है, लेकिन हम उस दुख को अपने को पंडित नहीं कर रहा हूँ।
कुछ आखिरी बात, क्या वार्ता क्या हुई थी जाने से पहले? कुछ कहते हैं पिता पुत्र ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका हमेशा यही रहता था कि बाबूजी हम जब तक रहेंगे तब तक आप किसी भी विषय पर सोचिए ना। ये विश्वास दिलाते रहते हैं, हमेशा देते थे। अब नहीं लगता है कि विश्वास कहाँ से आएगा? कौन दिला रहा है विश्वास? विश्वास कौन दिलाने वाला रह गया। और हमको यही है कि पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुबर भक्त जास सुत होई। तो हमको यही प्रसन्नता है कि मेरा बालक केवल यही इतना है कि देश के लिए अपने जीवन को समापन किया। एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए तो मुझे बहुत सा कष्ट है। उस कष्ट को हम किसी के सामने कितना प्रदर्शित कर सकते हैं, ये संभव बात है। तो जाते समय बहुत कुछ बात हमसे हुआ, उनसे अपना विकास करना। याद आती हैं चीज़ें जो बातें हुई थी, जो वादे करके गए थे? हाँ, परिवार का देख रेख करना। वादा तो उसमें बहुत किए थे। उनका मकसद उस समय ये था कि हम और शुभम बहुत लोग भर्ती उर्ती बहुत देते थे, बहुत इंटरेस्टेड थे हम लोग। उनका मकसद था कि वो ट्रेनिंग से गए थे। पहले उसके पहले वो नीमच में मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग करके गए थे। उसके बाद जाने के बाद जो है, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, फिर जाने के बाद उनका यही मकसद था कि अब की बार हम कहीं से कहीं उन लोगों को जो है सेट कर देंगे। और हम लोगों को मतलब हमारा तीसरा पुस्त है जो सीआरपीएफ का सेवा करता है, तीसरा पुस्त सेवा कर रहा है। और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं देश की सेवा करने के लिए। और हमको फक्र रहता है, गर्व रहता है कि हमारा भाई इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन कष्ट ये होता है कि लोग धोखों से इसको जो आदमी मुठभेड़ में लड़ के मरते हैं तो उसका एक हमको और नाज होता। लेकिन ये जो है अचानक आपातकालीन घटना करके जो है, यही चीज़ का बहुत हम लोगों को दुख रहता है। और ये भगवान से कहें कि हमारा भाई जहाँ भी हो हमेशा उसको भगवान इतना खुशी दें, जिस भी रूप में हो, बहुत उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दें। और हम देशवासियों से भी और आज के जो बच्चे हैं इनसे भी मैं कामना करता हूँ कि अपना तैयारी करके देश की सेवा करने का मौका मिलता है तो सेवा करें। और ये तो भाई हम गर्व की बात है कि हमारा भाई जो है देश के काम आया और बहुत ही अच्छा लगा इसे। लेकिन फ़क्र है, लेकिन आत्मा से तो बहुत दुखी रहता है सब, पूरा परिवार, गांव क्षेत्र सभी लोग दुखी रहते हैं। क्योंकि हाँ वो कि उनके ऊपर धोखे से काम किया गया, इस चीज़ का बहुत हम लोगों को दुख रहता है। आदमी सीने पे मार के जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को सर पे अगर बैठा हुआ काट दे सर तो बहुत अंतरात्मा से लड़ के मरो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बिना लड़े ये कायरता दिखा दिया ना, तो उसको लड़ के मरते तो हमको और नाज होता। और हम लोग दुखी के साथ साथ खुशी भी हैं कि चलिए जैसे भी कायराना हरकत की ये लोगों ने, लेकिन मेरा भाई सेना में 8-10 साल की सर्विस में सेना का सेवा किया और हमको गर्व रहता है। कैसे कुछ आप आज जैसे भाई कहते हैं, बड़ा भाई कंधा देता है छोटे भाई को, प्रोत्साहन देता है, आपके बीच में किस तरीके की बात हुई? कभी हारे हो, लगता हो कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, जवान नहीं बन पाएंगे? बता रहा हूँ, देखिए हमारे गाँव में जो था, हमारे भाई साहब जो थे वो 2009-10 में ही उनको सर्विस एसएसबी में मिल गया था। जी तो उसमें मतलब कुछ ऐसा काम आ गया, मेडिकल उनको बोल दिया, मतलब कहीं सेटिंग था मेडिकल से। तो बाद में डॉक्टर जी ने जो उनको कैंसिल कर दिया, मेडिकल बोल दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो उसमें हम लोगों को पहले बहुत खुशी हो गया था। हमारे गांव का पहले हमारे परिवार से पहला कोई व्यक्ति है जो मतलब सेना का सेवा करता है। तो उस समय हमारे भाई जब हो गए तो मतलब हम लोग गांव में बहुत इतना खुशी हम लोगों को हुआ कि माँ मिठाई सब बंटवाए पूरे गांव में, पूरा गांव में मिठाई बंटवाए। फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो लोग बहुत गांव में कमेंट करते थे इनका ऐसे होता है वैसे होता है, ये नहीं कुछ हुआ, सब जोकिंग है, बहुत सारा चीज़ चला। लेकिन मेरे भाई के मन में था कि हमको सेना में जाना है और सेना में जाने के लिए बहुत मेहनत किया। अंत में उसका 2 महीना उम्र बचा था केवल भर्ती देखने में, उसके बाद वो ज्वाइनिंग कर लिए और पूरे गांव को दिखा दिए कि इस त्रिपाठी परिवार में भी कोई बच्चा है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से, जिलावासियों से, प्रदेशवासियों से, भारतवासियों से हमारा निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा देश की सेवा के लिए अपना उत्तेजना पैदा करें और देश की सेवा करें। माँ भारती के लिए जान न्यौछावर करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हमारे जो युवा हैं हमेशा तत्पर रहें और भारत माता की सेवा करें।
जज्बे की आप बात करते हैं, पिताजी वापस आपके पास आऊँगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक जज्बा था कि 2 महीने बचे थे कि मुझे जाना ही है, सेवा की करनी है मुझे। आपका एक और बेटा है, जिस तरीके से मैं बता भी रही थी कि सिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे देश की सेवा की जा रही है। पिता जब इस तरीके की घटना घट जाती है तो क्या कौन सा हृदय होता होगा जो और बेटों को भी वापस उसमें जाने की मेरा ये छोटा बच्चा जो है यह अभी 16 साल की उम्र में एयरफोर्स में हो गया था। अच्छा। और तैयारी भी कर रहा था। तो हमको पता नहीं था कि एयरफोर्स में हो गया है। वह छुट्टी आए तो हमको दिखाए कि बाबूजी देखिए एयरफोर्स में हो गया और यह ज्वाइनिंग नहीं करने गया, ट्रेनिंग में है। हमने कहा ठीक है जाने दीजिए, आप हैं और यह किसी और तैयारी कर रहा है तो तैयारी करेगा। तो इनको बच्चों ने कहा कि अरे जाइएगा तो ये सब कहेंगे कि एयरफोर्स में है, एयरफोर्स में है। और कोई अधिकारी बन जाएंगे तो लोग कहेंगे फला का लड़का बहुत बड़ा अधिकारी है, यह है वह है। उनको हमको संतावना दिया। तो उन्होंने हमसे कहा कि पिताजी हमको यह था कि हम अपने रहते ही दोनों लोग कमाएंगे, अच्छी तरह से हम लोगों का जीवन जीविका रहेगा, अपने पर हम लोग डिपेंड हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आपका इस तरह का भावना जो है उचित है और होगा भी यही। लेकिन संजोग दैवी प्रकोप है कि उसके 6-7 महीना के बाद ही वो अपना इस संसार से चले गए। उनका बहुत योजना था कि गांव के बच्चों को भी जो है आगे ले जाएं। और मतलब वैसे पोस्ट पे हो भी गए थे वो कि लोगों का मदद भी कर देते। और उसमें जो है कमांडेंट साहब जो थे बहुत मानते थे उनको कि भाई आप लगे रहिए, अपने युवाओं को जो है देखते रहिए, गाइडलाइन करते रहिए, क्योंकि भविष्य में भाई भारत देश के भविष्य बच्चे ही हैं और बच्चों को प्रोत्साहन करते रहिए और आगे बढ़ें। मतलब इनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी ये सब। अच्छा, जब ये घटना हुई और जिस तरीके से आपने कहा तिरंगे में लिपट के आना, हिंदुस्तान में बहुत लोगों की मृत्यु होती है लेकिन तिरंगे में लिपटने का काम बहुत कम लोग करते हैं। उसमें से एक आपका एक नौजवान शहीद पंकज त्रिपाठी थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी भीड़ हुई, बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे किस तरीके से ऐसी चीज़ों को भी देखते हैं, सरकारें कैसे चलती हैं, कैसे लोग मदद के लिए सामने आते हैं। और उसकी दो अलग अलग दो आईने हो सकते हैं, चिट और पट हो सकता है। लेकिन आपके, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या रहा है उस समय और उसके बाद? देखें, आपदा जब मनुष्य के अंदर आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो उसमें उसकी विचार शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, एकदम क्षीण हो जाती हैं। वह सोच नहीं पाता है कुछ। और उसमें पुत्र का शोक हम उस समय असहनीय था और हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे उस समय। हमको कुछ नहीं, अपना शरीर भी हमको नहीं महसूस होता था कि हम किस रूप में हैं। तो हम देश के लिए कुछ नहीं सोच पाए, कुछ नहीं, कुछ एकदम शून्य हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे भावनाएं मेरी बदलते और भी कष्ट मुझे हो गया कि साल भर के बाद मेरी श्री पत्नी जी जो हैं संसार छोड़ दी, तो मैं अकेला हो गया। बहू मेरी नौकरी करती थी तो अपना दूसरी जगह हो गई और हम अपार कष्ट से जूझ रहे थे। क्योंकि बिना घर में कोई अगर है नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं है, तो न भोजन मिलना है, न कपड़ा खींचने वाला कोई है, न कोई देखने वाला है। ठीक है, प्रभु के जो मंजूर था वह होता ही रहता है। तो होते होते हमको कुछ भी एकदम, आज भी हम देखिए, मैं अच्छे पंडितों में से गणना हमारा होता था, लेकिन मेरी मानसिकता एकदम गड़बड़ हो गई, चिंता से एकदम गड़बड़ हो गई है। हम साल भर के अंदर 2 आपदाएं मेरे सामने आ गई। तो मैं कुछ भी आज भी नहीं कुछ सोच पाता हूँ, कुछ नहीं। अब तो थोड़ा छोटी वाले बच्चे का भी शादी कर दिए हैं, बहू आ गई है, तो थोड़ा हमको धीरे धीरे प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन कुछ सोचने की क्षमता हमारी ख़त्म हो गई है। दुख रहता है मन में। दुख को हम किससे प्रदर्शित करें? हम अपने दुख को अपने आत्मा से ही प्रदर्शित कर लेते हैं कि मुझको क्या दुख है, क्या सुख है। ये तो आप लोग भी उससे जुड़े हुए हैं
कि परिवार से क्या सुख है क्या दुख है, बच्चों से क्या सुख मिलता है क्या दुख मिलता है। शहीद पंकज त्रिपाठी जी का एक बेटा भी 2016 में, तो उस बच्चे में आप वहाँ बैठ जाइए। ए शुभम, शुभम देखिए लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये वो आंगन है जहां पर एक नौजवान अपनी रक्षा नहीं कर पाया, देश की रक्षा वो कर रहा था। और जिस तरीके से पिता बैठे हैं और कह रहे हैं दुख लगता है। और आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी मार्चिंग हो भी रही थी तो वहां पर जो सबसे दुखी चेहरा, जो सबसे संवेदनशील चेहरा नज़र आया। और हमने ये कोशिश की जानने की कि उन लोगों में पिता कौन हो सकते हैं, तो ये प्रत्यक्ष था कि पिता यही हैं। किस तरीके से अब मैं बोल रही थी कि जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी का एक बेटा भी प्रतीक नाम है उनको आगे कैसे ले चल रहे हैं? देखिए, इस विषय पर मुझसे बहुत वार्ता न रखें। हाँ, बेटे को बेटे में देखते हैं कि नहीं? यह वार्ता जो है हाँ, आ गई। हाँ, लड़का नहीं आया, बच्ची आई है। अच्छा, तो हमारा तो देखिए, मनुष्य जो धन एकत्र करता है या किसी से बांटता देता लेता है तो वह ज़्यादा मूलधन के ऊपर नहीं प्रयत्न करता है, पहले सूद का प्रयत्न करता है कि मेरा सूद मिल जाए। तो वह मेरा सूद है। हम चाहते हैं कि उसको किसी न किसी तरह से अग्रिम हो, अच्छी तरह से रहे। गड़ गुड़ जो उसके अंदर है वो तो पूरा भैया का ही गुड़ है उसके अंदर। अच्छा। आज से ही जो है हाँ, उसकी बस चंचलता जो है, मतलब ये लगता है पाँव पालने में नजर आ रहे हैं। ये लगता है कि अभी पंकज भैया हमारे हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हाँ, ये उसके अंदर, बच्चे के अंदर पूरा वो फीलिंग है कि, और ये लगता है कि मतलब, और हमको लगता है भविष्य में एक ऐसा ही मौका बना करके जो है परिवार को जोड़ने काम करेगा, अच्छे से रह के भगवान की कृपा रहेगी, सेवा, देश का सेवा करने का भी मौका मिलेगा तो सेवा भी करेगा। हाल बहुत अच्छा काम करता है। माता जी की 2020 में मृत्यु हुई। इस घटना के बाद आपकी और माता जी के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बातचीत कभी पंकज जी के बारे में क्या कहा करती थी? हमेशा कहा करती थी कि बाबू हमको भी अपने पास बुला लीजिए। आप क्या कहते थे उनको? क्या कहते? हम कहते थे कि तुम पागल हो गई हो क्या, क्यों हमेशा ही रटती हो। लेकिन रोना और कहना नहीं बंद होता था उनका, और बार बार केवल उन्हीं का चिंतन उनको लगा रहता था। कभी कहती थी कि ये पंकज होते तो ये हो जाता, ये होती वो यहाँ होते तो ये काम हो जाता। क्या होगा जब वो संसार छोड़ दिए तो कल्पना भी उसका खत्म हो जाता है। मनुष्य का रहने पर ही कल्पना किया जाता है कि हमारा लड़का है तो हमारे कहने पर यह करेगा, वह ऐसा करेगा। तो जब है ये नहीं तो कल्पना क्या करेंगी? कल्पना का एकदम बारात उनका ख़त्म हो गया कल्पना का। माता जी बिखरती रहती थी याद करके, हमेशा बिखरती थी, का बहुत कष्ट में थी। उनको कहीं शांति नहीं मिलता था। आपसे कहती थी ये, तो हम समझाते थे लेकिन उनके दिमाग में यह नहीं आता था। उनको केवल पुत्र शोक, केवल पुत्र का ही दुख दिखाई देता था। देखिए कैमरा घुमाइए थोड़ा। जिस तरीके से यहाँ पे इस आंगन में लोग खड़े हैं और ये पिता हैं, कहते हैं पिता पहाड़ होता है और माँ सागर होती है। सागर बहने का काम करती है और पिता संभालने का काम करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जब भी वार्तालाप हुई तो मैंने संभालने का जो दायित्व है वो मैंने निभाया, लेकिन माँ हमेशा बिखरती रही। पंकज जो त्रिपाठी, शहीद पंकज त्रिपाठी किस तरीके से गर्व दे करके गए हैं इस आंगन को, ना सिर्फ आंगन को बल्कि पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को, पूरे महाराजगंज को, या फिर कहूँ आसपास का पूरा क्षेत्र जो इस आंगन को आज छूने आया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया है। हो सकता है 4 साल 5 साल गुजर गए हों, लेकिन जो मनोभावना है, जो मनोदशा है, वो आज भी 2019 का वो क्षण याद दिलाती है। और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, अंदर थोड़ा जाएंगे और उनकी मनोदशा किस तरीके से बदली और उस समय क्या क्षण महसूस किया उन्होंने, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पंकज त्रिपाठी की धर्मपत्नी मौजूद हैं। 2011 में शादी होती है और किस तरीके से वो समय देखती हैं जो 4-5 साल आपने उनके साथ गुजारा? जी बड़ा अच्छा गया। हाँ,
कैसा कैसा संबंध, किस तरीके से, कैसे थे वो? क्योंकि आपसे करीब कोई शायद उनको उस तरीके से नहीं जान पाएगा। उनके जैसा तो आज तक कोई मिला ही नहीं। हाँ, क्या बातें होती थी अभी जब ये घटना हुई उससे पहले 65 दिन के करीब छुट्टी के पे वो थे, जी कैसी बातें होती थी? सबसे लंबा समय आपने वही गुजारा उनके साथ? जी। हाँ, कैसी बातें होती थी? सब नॉर्मली, मतलब क्या कहें, निजी जीवन में कैसे रहे होंगे? बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना जो होती है उसके बाद सब कुछ बिखर के रह गया। तो जब आपको उस दिन पता चला, कैसे पता चला? किस तरीके से फ़ोन पे किस तरीके से पता चला? क्या से ही पता चला था, बटालियन से फ़ोन आया था। हाँ, फिर आपने किस तरीके से, क्योंकि उसके 10 दिन पहले ही वो यहाँ से गए हुए थे, बीच में बात होती थी 10 दिन तक? जी, बात होती थी बराबर। हाँ, क्या बोलते थे कि कब आएंगे कुछ? नहीं, मतलब वही 10 दिन पहले तो गए थे और 3 महीने की छुट्टी काट के गए थे, तो फिर आने का तुरंत कोई चांस नहीं फ़ोन था। पे बात होती और थी? फ़ोन पे तो बात लगातार होती रहती थी। क्या कहते थे? कुछ नहीं, बस ये कहते थे प्यार प्रेम से रहो, फैमिली में अपना वहीं पे तुमको रहना है, साथ में कभी नहीं रख पाएंगे, बस यही सब। और क्या। अच्छा, ये बताइए, जब ये घटना हुई बहुत लोग गर्व करते हैं उनके ऊपर, पूरा क्षेत्र गर्व करता है, लेकिन निजी जीवन में पत्नी के लिए पति हमेशा बहुत निजी रहा है, उनके लिए समाज बहुत अलग होता है। आपका उसके बाद कैसे माहौल, कैसे आप संभाल रही हैं? बस चल रहा किसी तरह से। जी। कुछ यादें याद आती हैं? यादें तो हमेशा ही आएंगी, वो तो भाई सबके ऊपर है। हाँ, उनसे कहाँ छुटकारा मिलेगा। क्या अभी आप नौकरी अभी कर रही हैं तो बिज़ी रखती हैं खुद को, लेकिन जब समय मिलता है कभी अकेले में, किस तरीके की बातें याद आती हैं? कभी लगता है कि होते तो ये हो जाता, ये होते तो ये हो जाता। जी जी जी। हाँ, अकेले कैसे कर रही हैं? मैनेज हो रहा, जो पड़ा है वो तो मैनेज होगा ही। किसी कमी महसूस तो होती है? कमी तो हमेशा रहेगी, कमी उनकी कौन पूरा कर पाएगा। ये बच्चे हैं, नहीं बच्चों को देख के जी। बच्चों को देख के जी रहे हैं। बच्चों के लिए क्या सपने आप लोगों ने क्या सजोए थे? आप आपस में जब बैठते थे तो क्या सपने कि बच्चे को क्या बनाना है, या आपके साथ किस तरीके से जीवन के और कई क्षण जो बिताने होते हैं? हर पति पत्नी के संबंध में कहते हैं कि सपने बहुत सजोए जाते हैं। सपने तो बहुत थे, लेकिन उनके साथ सारे सपने खत्म हो गए। क्या क्या सपने, क्या क्या देखे थे आपने? बस साथ रहने के, और क्या। उसके अलावा तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। तो जब शादी हुई आपकी तो आपके भी कुछ अपने अरमान रहे होंगे, कुछ अरमान, कुछ ख्वाबों के साथ इस घर में आई होंगी, वो किस तरीके से पूरे हुए? वही अरमान थे जो हर लड़की के होते हैं, और क्या अरमान होंगे। आप ही तो एक लड़की ही हैं, समझ ही सकती हैं। बाकी क्या कहें आपसे। अब बच्चों, जैसे कि मैं बच्चा आपकी अनन्या हैं, ये वान्या हैं ये, और प्रतीक हैं, तो बच्चों को लेकर के अब आपकी क्या वो हैं सपने जो उनके ख्वाब चाहती हूँ कि आप पूरे करें? जी, बाबू को तो सोचे जो बनना चाहेगा उसको बनाएंगे, लेकिन इसको सोचे डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा, डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, ये जब से पैदा हुई बस यही सपना है मेरा, ये डॉक्टर बन जाए किसी तरह से। हाँ, और अपने लिए क्या सोचती हैं? अपना क्या है, अपना तो कट रहा है, कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। देखिए, ये ख़ास चीज़ें हैं, ये सिर्फ 2-3 लाइनें सिर्फ आप महिलाओं से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वो हृदय इतना बड़ा सिर्फ महिलाएं ही दे सकती हैं कि अपना कट जाएगा, बच्चे को देखना है, इसके पहले पति को देखना था। बहुत सारी चीज़ें कहने को ऐसे माहौल में होती नहीं हैं, क्योंकि ये चेहरा, ये नम आँखें और जो होठ जो कपकपा रहे हैं, ये सारी कहानी बयां करते हैं। ये वो गलियां हैं, चौक हैं, चौराहे हैं, जहाँ के कड़-कड़ में, हर क्षेत्र में आप शहीद पंकज त्रिपाठी का वजूद पाएंगे। कहते हैं यहाँ पे जो भी कुछ भी जब काम होता है, चाहे स्कूल का नाम रखना हो या कुछ भी, तो शहीद पंकज त्रिपाठी के नाम पर रखा जाता है। ये आंगन, और पिताजी की बात आपने सुनी कि दुख होता है लेकिन उसके साथ गर्व होता है। दुख और गर्व जब जुड़ जाते हैं साथ में तो एक अलग
समा बनाते हैं। और उनकी धर्मपत्नी को सुना आपने कि कट रहा है और कटेगा ही, लेकिन जिस तरीके से समय है वो कठिन है। लेकिन 2 बच्चे हैं जिनमें उनको देखती हैं, शहीद पंकज त्रिपाठी को देखती हैं, और उन बच्चों में से एक वान्या है जिनको डॉक्टर बनाना है और एक प्रतीक हैं जिनको सेना में भेजना चाहती हैं। इस तरीके के हृदय के लिए पहाड़ जैसा हृदय चाहिए। इस तरीके के जब आप सोच रखते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो पहाड़ जैसा हृदय चाहिए। और परिवार, भाई जिस तरीके से अभी भी सेना में जाना चाहते हैं, और आपको बता दूं, जैसा इन्होंने कहा कि 3 पुश्त से लोग